अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ पर मैं आप लोग का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपनी कीमती वक्त हम जैसे लोगों के लिए निकाला, क्योंकि हम नाचीज़ हैं मगर आपकी इम्पोर्टेंस ही हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ पर शुक्रिया अदा करता हूँ कि ASK के ऑल मैनेजमेंट टीम, मैं वन बाय वन किसी का नाम नहीं लूँगा कि वो दिल आज़ारी होता है, मैं इसलिए मैंने सबका इंक्लूड कर दिया। आप सबका तहे दिल से मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ मैं, क्योंकि मोहब्बत जिस तरह आप लोगों ने दिया और जिस तरह आपने खुलूस और प्यार दिया वो काबिल दीद है। अच्छा, यहाँ पर मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपसे करूँगा, होपफुली आप इसको कॉन्सनट्रेट होकर सुनिएगा तो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत बेनिफिट हासिल होगा। मैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रेज़ कर रहा हूँ। आप लोग ने ये सोसाइटीज़ बनाया है ASK, ठीक है ना, एग्रोपोनिक्स सोसाइटी ऑफ कराची। तो इसका क्या मकसद है, क्या विज़न है, क्या मोटिव है, कोई एनी आइडियाज़ है आप लोग को? एनीवन? सोसाइटी काम कैसे करती है, सोसाइटी रन कैसे करती है, सोसाइटी को हमको लेके कैसे चलना? माशाल्लाह से बहुत सारे ज़िम्मेदार मौजूद हैं, मगर मैं चाहता हूँ कि आप लोगों से भी पूछूँ कि आप लोग इस सोसाइटीज़ में आए तो क्या सोच के आए, किस मकसद से आए, क्या विज़न लेके आए? तो किसी के पास कोई ऐसा आइडियाज़ है सोसाइटी होता है क्या? कोई बता सकता मुझे यहाँ पर? चले कोई बात नहीं। देखिए, जब सोसाइटीज़ बनती है ना, सोसाइटी का सबसे मेन जो ऑब्जेक्ट होता है, जो उसका मेन पर्पस होता है, सोसाइटी अपने जो अपने पेड मेंबर हैं उनको क्या दे सकते हैं। नंबर 1 एजुकेशन, ठीक है, क्योंकि वो सोसाइटीज़ में आते हैं तो एक फ़ीस पे करके आ रहे हैं और वहाँ पर कुछ सीखने के लिए आ रहे हैं, कुछ लर्न करने के लिए आ रहे हैं। तो ये सोसाइटी अपने स्टूडेंट को, अपने मेंबर्स को क्या दे सकते हैं जो दूसरी सोसाइटीज़ नहीं दे रहे, ठीक है। नंबर 2, सोसाइटी का जो मेन ऑब्जेक्ट होता है, रोल होता है कि किस तरीके से ब्रीडिंग पर्पस में हम अपने आप को एक्टिवेट करें। जो न्यू फैंसियर होते हैं, जो भी एक फ्रेश बंदा आते हैं, तो हम उसको किस तरीके से उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट ऑफ कर सकें। नंबर 3 जो ऑब्जेक्ट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड द एंडिंग ऑफ द सोसाइटीज़ एक शो डिलीवर करती है आप लोगों के बीच में कि आया कि गुफरान भाई का बर्ड कहाँ पर खड़ा हुआ, आया कि आबिद भाई का बर्ड कहाँ खड़ा हुआ, आया कि शान भाई का बर्ड कहाँ खड़ा हुआ। ये कंपटीशन क्रिएट करते हैं जस्ट फॉर आपकी पहचान बनाने के लिए, आपका नाम बनाने के लिए। तो ये एक सोसाइटी का पर्पस होता है, एक मकसद होता है कि इस मकसद को लेके आगे चलते हैं। जब आगे भाई से मेरी डिस्कशन हुई थी, कुछ बातों में हुई थी और कुछ चीज़ों को लीड करना था, कुछ चीज़ों को इम्प्रूव करना था कि कराची के अंदर कुछ डिफरेंस करना, कुछ यूनिक करना, ऐसा करके जाना है कि कोई लोग देखे तो बोले नहीं यार कराची में वाकई में काम हो रहा है। तो हमारा मेन मकसद था कि हम ACP के अंदर एफिलेटेड हो जाए, क्योंकि ये एक वाइज सोसाइटीज़ है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, नोट कराची, पूरे पाकिस्तान के अंदर ASK फर्स्ट सोसाइटी जो एफिलेट हुए हैं ACP अंडर विजन ऑफ द BBA। ये आप लोग के लिए एजाज़ की बात है सर। अब इससे होगा क्या? आपने सोचेंगे, आपके माइंड में एक सवाल आएगा कि इससे होगा क्या, आप करेंगे क्या हम आगे? अब देखिए, इस सोसाइटी का जो मकसद आया मेरे सामने है कि आपको डिफरेंट सीनियर लोगों के साथ कम्युनिकेशन होगी, चैट होगी, जिसमें से सरफहरिस्त मैं नाम कोट कर देता हूँ कि बहुत हमारे सीनियर, पाकिस्तान की एजाज़, पाकिस्तान की शान, जो फर्स्ट जज ऑफ द पाकिस्तान इंटरनेशनल जज, जो BBA से एफिलेटेड भी है और जो सर्टिफिकेट है, अदनान सलीम भाई, वो हमारे बीच में होंगे। एज अ जूम सेक्शन होंगे, एज अ ट्रेनिंग हाउस होंगे, वट एवर जिस तरीके से आप कह सकते हैं, उनसे आपको सीखने का बहुत ज़्यादा मौका मिलेगा। क्योंकि देखिए, जो एक सीनियर बंदा जब आके आपको समझा रहा होता ना, कुछ डिफ़ाइन कर रहा होता ना, वो चीज़ और हम में बहुत फ़र्क होगा, क्योंकि उन्होंने एक डिग्री होल्डर, वो जज हैं, तो उनकी बात अलग होगी। नंबर 2, आप यहाँ पर जब इस सोसाइटीज़ में आएंगे तो आपको एजुकेट किया जाएगा, बर्ड की आइडेंटिफिकेशन बताया जाएगा। एक फिशरी बर्ड को हम किस तरह रिकग्नाइज़ कर सकते हैं, एक ओपलाइन बर्ड के अंदर क्या खूबसूरती होनी चाहिए, एक डिफरेंट म्यूटेशन के अंदर हमको किस तरीके से स्विच करना है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिफरेंट बर्ड्स कि हम किस तरीके से रिकग्नाइज़ कर सकें, क्योंकि एजुकेशन इज़ द की ऑफ द सक्सेस, ठीक है। आप किसी भी फील्ड में चले जाएँ, जब आपके पास डिग्री होगी, जब आपके पास नॉलेज होगी, तो आप कभी भी लेट डाउन नहीं होंगे, मार नहीं खाएंगे। इवन दो कि आज हम स्कूल में बैठे हुए हैं, स्कूल में एक टीचर के अपने स्टूडेंट को टीच करता है, वो एक नॉलेज देता है, वो आपको इस मुकाम तक खड़ा करता है ताकि आप किसी का मोहताज ना हो। तो सोसाइटी का भी यही रोल है कि आप अपने जितने भी स्टूडेंट हैं, यहाँ तक उम्र की कोई कैद नहीं होती है,
बड़े भी आ सकते हैं, छोटे भी आ सकते हैं। आपके बीच में एक ऐसा शख्स होगा जो 10 साल का बच्चा होगा मगर आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस रखता है, तो उसको रिस्पेक्ट देना, उसकी इज्जत करना और उनसे सीखना है। सीखने का मरहला कभी भी ख़त्म नहीं होता है। तो कोशिश करें जेनेटिक को समझे, बर्ड को समझे, जो हमें बीबीए ने सिखाया है। स्टैंडर्ड ऑफ बर्ड कैसा होता है, एक फिशरी की साइज़ कैसी होनी चाहिए, एक फिशरी में क्या क्या पॉइंट मौजूद है, एक ऑफलाइंस के अंदर क्या क्या मौजूद है। जब आप एक अच्छा ऑफलाइन, एक अच्छा फिशरी को जज कर लें तो आपके पास कोई ऐसा बर्ड नहीं है जिसको आप रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं। ये पिलर है बर्ड हॉबी के अंदर, एक फिशरीज, एक ऑफलाइन। जब आप इसको अच्छी तरीके से रीड आउट कर लिए, इसके फ्यूचर पे काम कर लिए, इसकी बिप के ऊपर काम कर लिए, इसके हुड के ऊपर काम कर लिया, इसके शोल्डर के ऊपर काम कर लिए, तो आपको इन फ्यूचर आपको बहुत ज़्यादा यूज्ड होगा। एंड द एंडिंग में आता हूँ यहाँ पर कि लास्ट में जब एक शोज़ डिलीवर होगा, आपको पता है कि आप लोगों के लिए ये फ़ख्र बाइस हैं। आप लोग कह सकते हैं आप कि अल्हम्दुलिल्लाह कराची के अंदर जो नेक्स्ट ईयर जो आगा आएगा टारगेट है, इस सोसाइटी का जो टारगेट है, इस सोसाइटी के कोर्ट कमेटी का जो टारगेट है, उस वक्त बीबीए के इंटरनेशनल जज आपके सामने मौजूद होंगे। इस वक्त पूरे पाकिस्तान को ये एजाज़ नहीं है कि पूरे पाकिस्तान में बात कर रहा हूँ, अदनान भाई इस चीज़ों को कोट करेंगे, अब तक बेबी शोज़ के अंदर कोई इंटरनेशनल जज नहीं आया। मगर ये आप लोग के लिए एजाज़ की बात होगी, जब एक बेबी शोज़ होगा आप लोग के लिए तो उसमें एक इंटरनेशनल जज आएंगे। उसके लिए आपको तैयारी करना है, उसके लिए आपको मेहनत करना है। क्यों? जब आपका बर्ड शो बेंच में लगता है तो वो आपका एग्जामिनेशन है। जब एक बच्चा स्कूल में पढ़ता है, जब उसके क्लासेस क्लोज होती है तो टीचर उसके एग्ज़ाम लेते हैं, फिर उसको रिमार्क्स दिया जाता है, उसको बताया जाता है कि आप A+ हैं, आप A ग्रेड पे आए, B ग्रेड पे आए, C ग्रेड पे आए। इसी तरह के इस जितने भी सोसाइटीज़ हैं ना, उसमें भी ये आप सब स्टूडेंट हैं। आपका जो एग्जामिनेशन है वो आपका शो बेंच है। जब आप शो बेंच में जाएंगे, आपका बर्ड जब लगेगा, जब आपका बर्ड वहाँ पर बेस्ट इन क्लास होगा, जो खुशी आपको उस वक्त होगी जब एक स्टूडेंट को जब होता है, जब मैं टॉपर बन के निकला इस क्लास के अंदर, वही खुशी आपको वहाँ पर मिलेगा। जब वो अचीवमेंट आप हासिल करेंगे तो वो आपकी मार्केट भी वसी करेगी, आपकी गुडविल भी ऊपर करेगी और आपकी पहचान लोगों में लेके आएंगे। तो इसके लिए तैयारी करना है। तो अभी से आप अपने टारगेट, अपने माइंड लेके चले कि अच्छा बर्ड प्रोड्यूस करना है, कराची के अंदर क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर माशाल्लाह से पंजाब के भी दोस्त मौजूद हैं। मेरा ये मकसद है, मेरा ये विजन है कि पंजाब के अंदर जिस तरह क्वालिटीज़ के ऊपर वर्कआउट होता है उस तरह कराची में भी हो। मैं कराची की बात नहीं करता हूँ, मैं सिंध की बात करता हूँ, सिंध में भी हो। क्योंकि मैं और आप जो है ना आजकल थोड़ा सा कमर्शलाइज या रेस में, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप कमर्शलाइज बर्ड ब्रीड ना करें, मैं भी करता हूँ, मगर कुछ बर्ड आपकी पहचान होनी चाहिए। कुछ बर्ड यहाँ आपका खड़ा हो तो लगे कि यार ये गुफरान भाई का बर्ड है, यार ये आबिद भाई का बर्ड, मुझे पहले से पता चल गया ये आबिद भाई का बर्ड है, क्योंकि उन्होंने अपना वो टाइटल बनाया हुआ। तो इस लेवल पे जाके आपको आप काम करने की ज़रूरत है। अब देखिए इस फील्ड में होगा कि आपको लोग बिग बाइटिंग भी करेंगे, यार उस सोसाइटी में आपको ऐसा हो रहा है, ये सोसाइटी में ऐसा हो रहा है। डोंट केयर अबाउट एनीबॉडी। फोकस करना आपको अपने मकसद पे, फोकस करना आपको अपने एम के ऊपर। हमें जो एम मिला है, हमारे जो कोर्ट कमेटी ने हमें जो एम दिया, उस एम से आपको हटना नहीं है। देखिए कोई भी लीडर हो ना, वो आपको एक विजन देता है कि हमारा मंशूर ये है, हमको ये लेके चलना है, ऐसे लेके चलना है। इसी तरह हर सोसाइटी अपना एक विजन, एक मंशा देती है आपको कि इस पे आपको लेके चलना है। यहाँ पर जो सोसाइटी ने जो मकसद दिया, जो विजन दिया, मुझे लगता है कि और डिफरेंट सोसाइटी से अलग है। तो इस तरीके से आप लोगों को मिलजुल के करना है काम। ये नहीं है, देखिए कोई भी टीम बनता ना तो वो पिलर की तरह चलता है। अगर एक टीम में एक मेंबर को मैं हटा देता हूँ ना तो वो पिलर गिर जाता है, वो घर बैठ जाता है। तो इस तरीके से आप लोग तो सबको लेके चलना है। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी मामला हो, आप अपने कोर्ट कमेटी को बोलें, अपने सीनियर से डिस्कशन करें कि यार ये बर्ड के अंदर मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है, ब्रीडिंग्स के हवाले से ये प्रॉब्लम आ रहा है, या बर्ड की आइडेंटिफिकेशन के हवाले से पता नहीं चल रहा है, यार इस बर्ड की पेयरिंग कैसी होनी चाहिए, मुझे डिज़ायर्ड रिजल्ट क्या लेना है। ये सारे काम सोसाइटी का है। ये सोसाइटी आप क्यों, आप इनसे सवाल करें, आपका राइट बनता, आपका हक बनता, क्यों आप पेड मेंबर हो। इंशाल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है जब आप बीबीए से एफिलिएटेड हो चुके हैं, आप बीबीए के भी मेंबर बन जाएंगे। आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप बीबीए के भी मेंबर बनेंगे। जब आप बीबीए के मेंबर बनेंगे तो उसके लिए आपको अदनान भाई से भी मुकाबला करना पड़ेगा, मुझसे भी करना पड़ेगा, हमारे चैंपियन आदिल से भी मुकाबला करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। और मैं चाहता हूं कि हमारे शहर कराची के भी लोग जाके आदिल भाई को टक्कर दें। मैं चाहता हूं कि हमारे आप लोग में से लोग जाके चैंपियन का टाइटल लेके आए। आप लोग रेडी हैं?
नेक्स्ट ईयर के लिए। तो ये एक विजन था, एक मकसद था जो मैंने आपको डिस्क्लोज किया। अगर आपके माइंड में कोई सा भी सवाल हो सोसाइटीज़ के हवाले से लेके बर्ड से रिलेटिव के हवाले से, अदनान भाई मौजूद हैं, मैं यहाँ पर मौजूद हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो एक छोटा सा मैसेज मैंने दिया, मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा, टाइम बहुत शॉर्ट है, मगर जो मेन मकसद था सोसाइटी का वो मैंने आपको अपडेट कर दिया। तो यहाँ पर सीखने का मरहला चलेगा और इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।